नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों, काफी लोगों के द्वारा अलग अलग संस्थान से या फिर जैसे कि काफी लोगों ने NIOS से डिलीट करने के बाद भी उनके मार्कशीट में S/C, S/CT, S/CP, IF, AB और P का क्या मतलब होता है इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि परीक्षा परिणाम के साथ साथ सब्जेक्ट्स के सामने S/C या S/CT जैसे चीजें लिखी होती हैं। और दोस्तों, आज हम इसी वीडियो के साथ समझेंगे कि अगर आपके परीक्षा परिणाम में या आपके मार्कशीट में इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं तो उसका सुधार किस प्रकार से आप करवा पाएंगे। दोस्तों, निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपसे संबंधित सही अपडेट्स आप तक मिल सके। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके साथ तो कुछ इसी प्रकार की चीजें लिखी होती है आपके रिजल्ट में, यानी S/C जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा कि आपके मार्कशीट में ये सब चीजें न रहे बल्कि P यानी पास आपके मार्कशीट में लिखा रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि S/C का क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर हम S/C के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर्ड, यानी आपको अभी अपना विषय क्लियर करना बाकी है, यानी आपको अपने विषय में पास होना बाकी है। और जब तक आप संबंधित सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाते तब तक आपका S/C ही रिजल्ट दिखाएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि S/CT अगर आपके मार्कशीट में आ रहा है तो इसके लिए क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर्ड इन थ्योरी, यानी आपका जो परीक्षा परिणाम है वह थ्योरी में सही नहीं है और आपका थ्योरी अभी क्लियर करना बाकी है। इसके साथ मैं अगर बात करूं कि S/CP का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल में अभी तक आप पास नहीं हो पाए हैं या फिर आपके अंक नहीं ऐड हो पाए हैं तो ही S/CP का ऑप्शन आता है। कहने का तात्पर्य है कि दो ही कंडीशंस में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। अगर आप किसी भी परीक्षा में प्रेजेंट तो थे लेकिन उस पर आपके थ्योरी के मार्क्स नहीं ऐड हो पाए तो S/CT का ऑप्शन आएगा, या फिर आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए यानी पास नहीं कर पाए हैं तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। यानी S/C में भी इसी प्रकार की चीजें होती हैं कि या तो आपके मार्क्स नहीं ऐड हो पाए हैं या तो आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं यानी पास नहीं हो पाए हैं। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी यही चीजें होती हैं। और साथ ही में IF यानी सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर इन असाइनमेंट, यानी आपने जो असाइनमेंट दिया था या तो नहीं दे पाए किसी कारणवश और या तो आपका असाइनमेंट नंबर आपके परीक्षा परिणाम में ऐड नहीं हो पाए तो भी इस प्रकार की समस्या आती है। इसके साथ AB का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता दूं कि AB का मतलब एब्सेंट होता है, यानी आप उस परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए। और साथ ही में P यानी पास होता है और P यानी पास ही आपके परीक्षा परिणाम में आना चाहिए। दोस्तों, काफी लोग NIOS से डीएलएड करने के बाद कुछ इसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है आप सभी के साथ। हालांकि मैं आप सभी से एक और इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या आपके मार्कशीट में डिजिटल सिग्नेचर के साथ सील भी नीचे लगी हुई है अथवा नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इसके साथ मैं बता दूं कि अगर आपने MPTET या UPTET या फिर कोई भी टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है डीएलएड के साथ, तो अगर आप में भी इसी प्रकार की कुछ समस्याएं आ रही हैं अभी तक आपके मार्कशीट में, तो आपको वैलिड नहीं किया जाएगा और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपकी जो मार्कशीट है अभी तक क्लियर नहीं है। तो निवेदन के साथ कि अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप अपने प्रशिक्षण संस्थान से बात करें और अगर नंबर ऐड नहीं हो पाए हैं तो उसे ऐड कराने के लिए आवेदन कराएं, या फिर अगर आपने एग्जाम ही नहीं कंडक्ट किया है तो निश्चित तौर पर उसके लिए डेट आई थी और अगर उसके बाद भी आपने मिस कर दिया है तो इसका मतलब आपने अपना मौका गवा दिया है। इसके साथ मैं बात करूं कि अगर आप लोगों ने परीक्षा तो दिया था लेकिन थ्योरी के नंबर या प्रैक्टिकल के नंबर या असाइनमेंट के नंबर नहीं ऐड हो पाए हैं तो उसे प्रशिक्षण संस्थान से बात करके
और ऐड करवाएं, या फिर जो भी आपके संबंधित संस्थान है वहां पर बात करके अपने नंबर को ऐड कराएं, अन्यथा आप किसी भी पात्रता परीक्षा में वैलिड नहीं किए जाएंगे। और साथ ही में हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आपका नंबर ऐड नहीं हो पाया है तो यह आपकी समस्या नहीं है। प्रशिक्षण संस्थान से आप बात करके या फिर संबंधित जहां से भी आपने ट्रेनिंग किया था वहां से आप बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज आपसे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि सभी के पास महत्वपूर्ण अपडेट्स पहुंच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।